तो रीजनिंग के मॉक टेस्ट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपका आरपीएफ का जो है एग्ज़ाम सिटी नोटिफिकेशन आपका जारी हो गया है और लिंक एक्टिवेट हो गया है। आप अपना एग्ज़ाम जो है चेक कर सकते हैं साइट पर। तो चलिए यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न नज़र आ रहा है और धुआंधार प्रैक्टिस हमारी होने वाली है और अंत तक बने रहिए। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और कह रहा है देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, कह रहा उस विकल्प आकृति का आपको चयन करना है जो दी गई निम्नांकित पैटर्न को जो है पूर्ण करेगी। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क आपका दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। मैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकेंड मैं रुकूंगा, कितना, तो 10 सेकेंड रुकूंगा। आप चाहे वीडियो को पहले जो है पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फिर वीडियो प्ले कीजिए। तो आपका ऑफलाइन में यही फ़ायदा है कि आप वीडियो को जो है पहले पॉज करिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए फिर वीडियो प्ले कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें इसमें, अब जैसे देखिए यहाँ आकृति देखिए, ये आकृति इससे मिल रही है, किससे, तो यहाँ पर देखिए पहली आकृति, ये वाली आकृति इससे मिल रही है और सेम जो ये आकृति है वह कुछ इससे मिल रही है। अब यहाँ आप देखिए कि ये वाली आकृति त्रिभुज त्रिभुज से मिल रहा है और सर्कल आपका सर्कल से मिल रहा है। तो क्यों ना हम यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर दें। तो अब देखिए आपका त्रिभुज यहाँ पर है, अब त्रिभुज को मैंने यहाँ बना दिया, त्रिभुज को जैसे ही मैंने यहाँ बना दिया त्रिभुज आपका यहाँ बन गया। अब सर्कल सर्कल आपका सेम हो गया, ठीक है, सेम हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ देखिए ये आपका आयत यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर आयत बना दूँ और यहाँ पर जो है ये तरीके से ये वाला बना दूँ तो देखिए आयत आयत आपका मिल गया और आपका यहाँ पर ये जो आपका दे रखा है इस तरह से चिन्ह या वाला इस तरह से मिल गया। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर ए में होगा, ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नवाचक की जगह पर ऑप्शन नंबर ए आएगा। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए आपसे 52 नंबर प्रश्न है और कह रहा है 4 आकृतियाँ हैं और 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक आपको उसमें असंगत है। उसी असंगत आकृति का आपको चयन करना है। तो आकृति पहले देख लीजिए, 1 आकृति, 2 आकृति, 3 आकृति और 4 आकृति। तो आपके सामने 10 सेकेंड है और वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट पहले प्रश्न देखिए फिर वीडियो प्ले कीजिए। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा आपका जो देखिए इसमें जो है अलग हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब आप पूछेंगे कैसे। अब देखिए ये सर्कल देखिए, ये सर्कल जो है इस तीर के साथ जा रही है, ये सर्कल जो है यह तीर के साथ जा रही है। अब ये सर्कल देखिए ये तीर के साथ जा रही है, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन में अब सर्कल आपका नीचे हो गया है लेकिन तीर आपका ऊपर हो गया है। अब इनमें देखिए आपकी काफ़ी डिफरेंस मिल रहा है। तो देखिए आकृति 3 आपका जो है इसमें असंगत हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि आप सर्कल के सामने देखिए तीर इधर जा रही है, सर्कल के सामने तीर आपकी इधर जा रही है और सर्कल के सामने तीर इधर जा रही है। लेकिन यहाँ देखिए सर्कल आपका इधर हट गया है और आपकी जो नुकीली तीर है वह दूसरी साइड जा रही है। तो यही ट्रिक है, आपको बस इस एग्ज़ाम में आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। अगर ये पैटर्न आपने फॉलो कर दिया तो आप ज़रूर अच्छा स्कोर अटेम्प्ट करेंगे और जो है आप सेकंड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। अब देखिए यहीं पर अब आकृति आपको निहित है, अनुमति नहीं है आपको घुमाने की। तो आकृति देखिए पीडीएफ में थोड़ा सा फिगर आपका इधर उधर हो गया है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए, एक मिनट, अब ये देखिए आकृति आपकी किस में निहित दिख रही है, ये वाली आकृति है, ये प्रश्न है और ए बी सी और डी। तो देखिए थोड़ा सा पीडीएफ इधर उधर हो गया क्योंकि क्वेश्चन आपका बड़ा है और टाइप करने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस वजह से मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ इसी तरह से प्रोवाइड कराता हूँ और आपका जेनवन है और इसमें आपकी जो है आरपीएफ कांस्टेबल का आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको विभिन्न तरीके का जो है, चाहे वो आपका जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी कराता हूँ। तो आपने क्वेश्चन चूज कर लिया होगा कि ये आकृति जो है किस में निहित है। अब बताइए ये वाली आकृति किस में निहित है। तो ये वाली आकृति किस में निहित है, तो देखिए अगर मैं बात करूँ तो इसमें वाला देखिए, एक मिनट, मैं ऑप्शन नंबर बी देखिए,
मैं थोड़ा सा ऑप्शन नंबर बी को थोड़ा सा बड़ा कर दूं। ऑप्शन नंबर बी आकृति देखिए, यहाँ पर ये निहित मिल रही ऑप्शन नंबर बी में। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये वाली आकृति इधर जा रही है, यहाँ ये वाली आकृति, एक मिनट देखिए, ये कुछ इस तरीके से हुआ और ये वाली आकृति कुछ इधर जा रही है, ये वाली इधर जा रही है और फिर आपका इस तरह से इधर आ रही है, फिर आपका ये इधर जा रही है और ये आपका बीच में इधर आ रहा है। तो ये वाली आकृति केवल ऑप्शन नंबर आपका जो है बी में है, तो बी पार्ट हमारा जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है और कथन है आपका, देखिए कह रहा कि कुछ अरु एथलीट हैं, क्या है, कुछ अरु जो है वह एथलीट हैं, यानी कुछ अरु जो हैं, देखिए अरु आपका हो गया, ये क्या हो गया, तो ये आपका हो गया अरु, क्या हो गया, ये हो गया आपका अरु हो गया। अब देखिए आगे, ये अरु हो गया और कह रहा सभी धावक अरु हैं, क्या है, तो सभी जो धावक हैं यानी धावक इसके अंदर ही आ जाएगा। एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा आपका धावक हो जाएंगे, सभी धावक क्या हो जाएंगे, तो आपके अरु हो जाएंगे, ये आपका अरु है। अब फिर कह रहा है सभी अब आपका अपर्णा धावक हैं, यानी सभी अपर्णा जो है, सभी अपर्णा धावक हैं। अब अपर्णा इसके अंदर हो जाएगा, किसके, तो अपर्णा जो हो जाएगा इसके अंदर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अपर्णा, ये हो गया आपका अपर्णा। अब देखिए निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, एथलीट भी वाला दे रखा है ना कुछ, एक मिनट, तो देखिए डायग्राम कुछ गलत बन गया था। अब देखिए अब आपका सही है। अब देखिए पहले क्या कह रहा है कथन, कुछ अरु आपके एथलीट हैं, यानी आपका ये वाला अरु है, ये अरु क्या है, तो ये आपका जो है एथलीट है। अब देखिए फिर कह रहा है सभी धावक आपके अरु हैं, यानी सभी धावक आपका ये नीला वाला पार्ट देखिए, ये नीला वाला पार्ट जो है आपका, ये सभी आपके क्या है, अरु जो है आपके धावक आपके क्या है, तो आपके सभी धावक आपके अरु हैं। फिर तीसरा यही कह रहा है कथन कि सभी अपर्णा आपके धावक हैं, यानी अपर्णा आपका सबसे अंदर हो जाएगा और ये धावक के आपका अंदर हो जाएगा। अब निष्कर्ष पे बढ़ते हैं। अब निष्कर्ष हम देखते हैं निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है। तो निष्कर्ष पहला कह रहा है कुछ एथलीट आपके आरु हैं, तो आरु देखिए ये आरु वाला है और ये आपका एथलीट वाले हैं, तो ये तो बिल्कुल हमारा पहला जो है बिल्कुल कथन आपका पालन कर रहा है। अब दूसरा देखिए कह रहा सभी अपर्णा आपके एथलीट हैं, सभी अपर्णा, अब देखिए अपर्णा आपके यहाँ पर है और एथलीट आप यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए कोई संबंध नज़र नहीं आ रहा है, कोई संबंध आपका नज़र नहीं आ रहा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा जो है गलत हो जाएगा, यानी असंगत हो जाएगा। अब तीसरा यही कह रहा है कि कुछ अरु अपर्णा है। अब अरु देखिए आपका कहाँ है, तो अरु आपका यहाँ पर है और अपर्णा आपका यहाँ पर है, यानी देखिए अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ का पैटर्न हमारा जो है आपका फॉलो करता है, यानी पहला और तीसरा जो है हमारा पैटर्न जो है फॉलो कर रहा है। तो पहला और तीसरा हमारा जो है सत्य है। अब निष्कर्ष देखते हैं पहला और तीसरा, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी केवल निष्कर्ष पहला और तीसरा अनुसरण करते हैं। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। आगे चलते हैं। आगे आपका है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आपका इक्वालिटी को इतना लिखा जाता है, कितना, तो यहाँ पर देखिए इक्वालिटी को इतना लिखा जाता है, उसी तरह से कन्फर्म को इतना लिखा जाता है। तो अगर कूटबद्ध उसमें किया गया हो तो आपको जो है रिसोर्स को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो मैं आपको 10 सेकंड देता हूं और आप या तो कीजिए एक काम, आप जो है वीडियो को पॉज कीजिए फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो चलिए बताइए। तो देखिए आपका क्या है, इक्वलिटी है, क्या है, इक्वलिटी है, आपका ई है और क्या है, क्यू है और आपका यू है, ए है, उसके बाद क्या है आपका एल है, आई है, टी है और वाई है, इक्वलिटी है। अब इक्वलिटी को देखिए आपका इतना लिखा गया है। अब ये कैसे लिखा गया, अब आपको देखना है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए जैसे आप सभी जानते हैं ई आपका सिंगल है, ई आप सिंगल है तो आप जानते हैं जैसे आपका ई सिंगल है। अब अगर मैं क्या करूं तो ई को जो है मैं 27 से क्या करूं
मैं 27 से घटाकर 2 अंक इसमें जो है जोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपका 22 है, ई की प्लेस वैल्यू हमारे यहाँ पर 22 दे रखा है, लेकिन आपकी ई की प्लेस वैल्यू आप जानते हैं कि ई की प्लेस वैल्यू जो होती है वह हमारी 5 होती है। अगर मैं इसको 27 बनाता हूँ तो यहाँ पर मुझे कितना रखना पड़ेगा, तो 22 रखना पड़ेगा। कितना, 22 रखना पड़ता, तभी तो आपका क्या हो जाएगा, 22 5 27 होता है। अब देखिए उसी प्रकार देखिए हमारा जो क्यू की प्लेस वैल्यू होती है वह 17 होती है। अब 17 आपका क्या, देखिए 17 है ना, तो हम 17 को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। अब देखिए 17 को 2 पार्ट में तोड़ दिया तो हमने कितना हो गया, 8 हो गया। अब इनको जो है मैंने तोड़ा, ये आपका 8 हो गया। उसी तरह से देखिए आपका यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है और 21 होती है, और 21 को जैसे मैंने आपको इसमें इस तरीके से डिवाइड किया तो आपका जो है इनके डिजिटल सम को मैंने जोड़ दिया तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए ए हमारा 1 पे होता है। अब एक आपका क्या है, तो ए आपका सिंगल पे होता है। क्या होता है, यानी इस तरह से आप ये भी कह सकते हैं ये आपका एक तरीके से स्वर है, ये स्वर है आपका। अब अगर देखिए इसे जो है मैं 27 से जो है जोड़ता हूँ तो अब मुझे कितना रखना पड़ेगा, ये 27 बन जाए तो मुझे यहाँ पर 26 रखना पड़ेगा, तब जाके ये 27 बन गया। अब देखिए एल की प्लेस वैल्यू हमारी 12 होती है। अब 12 के लिए मैंने क्या किया, तो वहाँ इसे भी मैंने 2 तरीके से तोड़ दिया तो आपका 12 जो हो गया वो आपका 3 बन गया। कितना बन गया, 3 बन गया। अब आगे देखिए उसी तरीके से आपका देखिए 5 स्वर आपके होते हैं ई आई ओ यू। तो देखिए अब देखिए आई आपका है, आई हमारा सिंगल है, आई हमारा सिंगल है। तो अब देखिए आई की प्लेस वैल्यू हमारी 9 होती है। अब जैसे ही अगर मैंने इसे 27 बनाना है, अगर आई को 27 बनाना है तो मुझे यहाँ पर 18 रखना पड़ेगा, तब जाके एज आपका 27 बनेगा। अब टी आपका जो है डबल पे होता है, टी की प्लेस वैल्यू यहाँ हमारी 20 होती है। अब जैसे ही अगर यहाँ पे मैंने 2 प्लस आपका 0 किया तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर टी की जगह हम 2 रख देंगे। अब वाई की प्लेस वैल्यू जो हमारी होती है वह बिल्कुल 25 होती है। तो 2 और 5 को जैसे ही मैंने ऐड किया, तो 2 और 5 को जैसे ही मैंने ऐड किया तो आपका 27 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी 7 हो गया। तो यहाँ पे हमारा 7 हो जाएगा, आपका 7 हो गया। तो अब देखिए ये आपका यही पैटर्न आपका इसमें लगाएंगे तो आपको ये आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट जो है रिसोर्स को जो है देखते हैं। आपका आर है, उसके बाद क्या है, ई है, ए के बाद एस है, एस के बाद यू है, एस है, एस के बाद ओ है, उसके बाद आपका यू है, उसके बाद आर है, आर के बाद क्या है, सी है, उसके बाद आपका ई है। अब देखिए इसके साथ ही हम इसका जो है नंबरिंग भी कर देते हैं। आर की प्लेस वैल्यू हमारी यहाँ 18 होती है, ई की प्लेस वैल्यू हम यहाँ हमारी 5 होती है, एस की प्लेस वैल्यू यहाँ हमारी 19 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू हमारी यहाँ आपकी 15 होती है, यू की प्लेस वैल्यू हमारी यहाँ 21 होती है, आर की प्लेस वैल्यू यहाँ हमारी 18 होती है, सी की प्लेस वैल्यू यहाँ हमारी 3 होती है और ई की प्लेस वैल्यू हमारी यहाँ पर 5 होती है। अब देखिए अब जो डबल है आपका, यानी जो डबल है उसे हम कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए आपका आर 18 होता है, यहाँ पे 8 और 1 मैंने जोड़ा, यहाँ पर हमारा कितना हो गया, तो 9 हो गया। ई हमारा सिंगल है। अब देखिए ई हमारा सिंगल है, तो अगर हम इसे 27 हमें बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आपका 22 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो हमारा यह 27 होगा। यानी स्वर जो है उसे हम जो है 27 से जोड़ के लिखेंगे। अब एस हमारा 19 पे होता है, किसके, एस हमारा जो होता है वह 19 पे होता है। अब 9 में अब जैसे ही मैंने एक जोड़ा, 9 में जैसे ही आपका जैसे 9 है और प्लस आपका 1 है, इसे मैंने जोड़ा तो आपका 10 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा 10 हो गया। अब जैसे देखिए आपका यहाँ पर 15 है, वो हमारा 15 होता है, 5 और 1 6 मैंने कितना जोड़ा तो आपका 6 हो गया। उसी तरह से अब 21 देखिए 2 और 1 है, तो इसे मैंने जोड़ा तो ये आपका 3 हो गया। या 18 हमारा आर पे होता है, तो जैसे ही मैंने जोड़ा ये आपका 9 पे हो गया। अब सी हमारा देखिए, अब देखिए यहाँ पर तो स्वर वाला फार्मूला तो हमारे यहाँ नहीं लगा, लेकिन स्वर वाला फार्मूला यहाँ पर नहीं लगा, लेकिन फिर भी हम इसे 27 से जोड़ते हैं। तो हम इतना यहाँ क्या जोड़ दें कि ये जो हमारा 27 बन जाए, इसके लिए हमें 24 जोड़ना पड़ेगा। कितना, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका 24 ऐड करना पड़ेगा, तो 24 और 3 तब जाके हमारा 27 बनेगा। अब यहाँ देखिए ई भी हमारा सिंगल है, अब यहाँ फिर में हमें जो है 22 रखना पड़ेगा। कितना, यहाँ हमें 22 रखना पड़ेगा। तो अब ये देखिए आपका किस में है, 9 22 10 और 6 3 और आपका 9 24 और आपका 22। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए विकल्प में है, ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको जो है अच्छी तरह से समझ आया होगा। आइए आगे देखते हैं। कह रहा उस समुच्चय का आपको चयन करना है जिसकी
समस्या का देखिए कह रहा है उस समस्या का आपको चयन करना है जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो निम्न समुच्चयों की संख्याओं से मध्य आपका होता है। तो 7, 30, 143। अब ये देखिए इनका क्या है कि आपका 143 आ जाए ए से, बी से, सी से या डी से। तो वीडियो कीजिए पॉज और फटाफट इसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए अगर मैं इसको क्या करूं तो मैं एक बार 7 और 30 को ऐड करके देखता हूं कितना। तो मैं एक बार क्या करता हूं आपका 7 और 30 को ऐड करता हूं, क्या करता हूं 7 और 30 को मैं ऐड करता हूं। मैंने ऐड कर दिया और फिर मैंने क्या किया, इसे मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस लिखा। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर इसे आपका 7 है, 7 तो आपका ये है, इसे क्या किया फिर मैंने यहाँ पर -2 कर दिया, -2 कर दिया। अब देखिए क्या होता है, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। गुणा कर देंगे 4 और माइनस। अब देखिए यहाँ से 7 में से आपका 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो आपका 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आपका 27 और 7 चौका 28 के 8 और बचा 2, 4 4 3 12। तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 148 आएगा। कितना आ जाएगा 148 और यहाँ कर देंगे -5। अब 148 में से जैसे ही -5 जाएगा तो आपका 143 यानी 143 आ जाएगा। अब 143 हमें देखिए इस तरीके से मिला है। अब ये देखिए फार्मूला आप देखिए 143 हमें किस तरीके से जो है प्राप्त हुआ है। अब हम किस में यह फार्मूला लगाएं कि हमारा उत्तर जो है सही संबंध आपका बना दे। तो चलिए पहले हम ऑप्शन नंबर ए को ही चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए को जैसे ही मैंने चेक किया तो मैंने यहाँ किया 8 प्लस कितना किया, तो आपका 33 किया और जैसे मैंने उसमें किया था 4 से मल्टीप्लाई इसमें भी मैं करा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस लिखूंगा और आपका 8 है और अब जैसे मैंने उसमें 2 माइनस किया था मैंने 8 में भी 2 माइनस कर देना है। अब आगे देखिए 33 और 8 हमारा कितना होता है, तो 33 और 8 हमारा जो होता है वो आपका 41 होता है। अब यहाँ आपका कितना है, तो 4 है, 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे और 8 में से हमारा 2 जाएगा तो यहाँ पे हमारा माइनस का 6 हो जाएगा, तो 4 एक कम हमारा 4 हो जाएगा और 4 चौक को 16 हो जाएगा। ये आपका 164 आ गया और यहाँ पे हमने माइनस का 6 कर देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका 164 में से माइनस का 6 हम जो है घटाएंगे तो हमारा जो है आपका 158 यानी 158 हमारा जो आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस समुच्चय संख्या को जो है सही संबंध हमारा दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हम राइट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर देखिए विषम आकृति आपको चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर सी देखिए और ऑप्शन नंबर डी देखिए। इसमें आपको विषम आकृति की पहचान करना है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको जो है धीरे बोल रहा हूँ तो आप क्या कीजिए, वीडियो को क्वालिटी को जो है आप या तो 1.2 पर कीजिए या तो 1 आपका 5 पर कीजिए। अगर आपको लगे कि मैं भी आपको स्लो पढ़ा रहा हूँ या आपको मेरी आवाज़ स्लो आ रही है तो वीडियो को आप क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, यानी आपको वीडियो को फास्ट कर लीजिए। और कभी भी आप वीडियो देखिए तो रोटेट स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन बड़ा दिखेगा और आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। आगे देखिए विषम आकृति, तो आपने कौन सी आकृति चूज की, तो वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट आकृति को चूज कीजिए कि कौन सी विषम आकृति इसमें है। तो मुझे तो इसमें विषम आकृति एक ही दिख रही है, वह भी ऑप्शन नंबर ए दिख रही है। कैसे दिख रही है, ये मुझे एक ट्रिक के माध्यम से पता चला कि जैसे आपका यह क्या है, तो किसी लड़के का मान लीजिए चेहरा है, किसी लड़के का मान लीजिए चेहरा है, ये 2 आँखें हैं, ये दोनों आँखें आपकी आधी आधी जो है आपकी जो है काली हो रखी हैं। इसमें भी देखिए दोनों आँखें आपकी आधी आधी काली है, इसमें भी दोनों आँखें आपकी आधी आधी काली है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपकी एक आँख आपकी आधी काली है, एक आँख आपकी जो है इसमें आधी काली मिल रही है। तो इसमें मुझे पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वह हमारा अलग हो जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर देंगे और आगे हम बढ़ जाएंगे। आगे देखिए अब बेन आरेख से संबंध आपका क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि यहाँ पे
कौन सा संबंध जो है सर्वश्रेष्ठ तरीके से निरूपित करता है? तो कॉर्नफ्लेक्स है और जीरा है और बैगन है। तो आकृति ए देखिए, आकृति बी देखिए और आकृति सी देखिए और आकृति डी देखिए। अब आपको बताना है कि आपको संख्याएं कौन सी है, या आप यह कह सकते हैं कि वर्ग कौन सा है जो सर्वश्रेष्ठ तरीके से इन्हें निरूपित करता है। तो अगर मैं बात करूं कॉर्नफ्लेक्स, जीरा और बैगन, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि यह एक दूसरे से संबंध रखते हैं। क्यों? क्योंकि यह तीनों जो होते हैं आपके, ये अलग अलग आकृति के होते हैं। क्या होते हैं? ये अलग अलग आकृति के होते हैं। तो मुझे जो लगा देना है, तो मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, ये आकृति जो हो जाएगी ये कॉर्नफ्लेक्स हो जाएगा, ये आपका जीरा हो जाएगा और ये जो आपका हो जाएगा ये बैगन हो जाएगा। तीनों अलग अलग हैं, इनसे आपका कोई संबंध नहीं है। ना ही कॉर्नफ्लेक्स का जीरा से कोई संबंध है, ना ही जीरे का कोई बैगन से संबंध है और ना ही बैगन का कॉर्नफ्लेक्स से संबंध है। ये तीनों कह सकते हैं कि अलग अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आकृति हम जो है लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखिए आगे। अब फिर आपको देखिए आकृति आपको जो है प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी आएगी, अब आपको यह लगाना है। तो वीडियो को फटाफट कीजिए पॉज और चूज कीजिए अपना आंसर। तो अब देखिए मैं आपके दिखाऊं, इसमें आपका एक ट्रिक देखिए। सबसे पहले आप आकृति ऊपर वाली देखिए, ये तो आपको सभी में सेम दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है? आप खुद देखिए, ये ऊपर की जो साइड आपको दिख रही है, ऊपर की साइड देखिए, ये आकृति आपको देखिए यहाँ पर सभी में तो आपको सेम नज़र आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? सभी में सेम नज़र आ रही है। तो इसका मतलब देखिए बस आपको थोड़ा थोड़ा फ़र्क मिलेगा, लेकिन इसका मतलब तो ये वाली आकृति आपको सेम तो सभी में दिख रही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में नहीं दिख रही है। किसमें? तो ऑप्शन नंबर डी में तो आपको नहीं दिख रही है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है उल्टा दे रखा है। ये तो पहली बार यहाँ से हट गया 59 में। अब आगे देखिए, अब बात करें, फिर आप देखिए ये तीर देखिए, ये तीर देखिए, ये तीर देखिए, ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर ये आपका किधर जाएगा? तो आपका ऊपर ही जाएगा। ऊपर जाएगा तो देखिए इस सी भी हमारा कट गया। अब आगे देखिए नीचे, नीचे आकृति वाला ये वाली देखिए, ये वाली आकृति देखिए, फिर ये जैसे आपका दो आकृति इस तरीके से है, दो आकृति इस तरीके से है। अब फिर देखिए दो आकृति इसी तरीके से बनेगी। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये तो हमारा कट जाएगा, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी विकल्प इसमें हमारा जो है, तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा जो है इसमें हम करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा जो है 59 में इज़ द करेक्ट आंसर। अब फिर देखिए आपकी आकृति से रिलेटेड ही क्वेश्चन है और कह रहा प्रश्नवाचक की जगह पर कौन सी आकृति आएगी। तो फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और अपना जो है आंसर उसे चूज कीजिए। तो मुझे यहाँ पर एक ट्रिक दिखाई दे रही है, वह कौन सी ट्रिक है? तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ये तीर आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, ये तीर इसमें ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ से ये स्टार्ट होती है और यहाँ पर जाके ये ख़त्म होती है। उसी तरीके से फिर ये ऊपर से स्टार्ट होती है और यहाँ पर जाके ये एंड होती है। अब देखिए यानी इसका संबंध इससे हो गया। अब देखिए जैसे ये आकृति यहाँ पर देखिए, ये आकृति यानी नुकीला भाग नीचे है। अब नुकीला भाग नीचे है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। अब उसी तरीके से ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है वहाँ नुकीला भाग पहुँच जाएगा। नुकीला भाग पहुँच जाएगा 60 नंबर में। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है छाया वाली आकृति। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने बताया ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ये आपका यहाँ पर एंड हो रहा है। अब इसी तरीके से देखिए ये यहाँ पर आपका स्टार्ट है, यहीं पर आकर ये आकृति जो है आपकी यहाँ ये वाली आकृति जो है यहीं पर आ जाएगी। अब ये आकृति मुझे किस में नज़र आ रही है? तो ये आकृति मुझे बी विकल्प में नज़र आ रही है। किस में? बी विकल्प में नज़र आ रही है। और इसमें देखिए आकृति पहली बार। अब आकृति देखिए ये वाली आकृति कभी जीवन में हो नहीं सकती, ना ही आपकी ये वाली आकृति हो सकती, क्योंकि इनका देखिए इस चित्र से कुछ लेना देना नहीं है। अब ये ट्रिक तो ये आपका ये समझ गए। अब यहाँ देखिए ये वाला नुकीला भाग तो आपका यहाँ पर दोनों तरफ दे रखा है। नुकीला भाग आपका जो है आपका इस तरीके से आपका जो है आपको देखिए इसमें दिख रहा है, तो ए वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर है,
और समीकरण को संतुलित करने के लिए दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित कर आपका बदलना चाहिए। तो कौन सा हम बदल दें कि आकृति जो है हमारी जो है इसे प्रतिस्थापित की जानी चाहिए। तो 61 नंबर है। अब बात करें तो चलिए इसमें हम कौन सा विकल्प रखें। तो हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर पहला ही चेक करते हैं, कितना है आपका 341 है। 341 है तो यहाँ पर भाग की जगह में क्या रख देना है। अब देखिए यहाँ पर 341 यानी आपका माइनस की जगह क्या रख देना है, देखिए माइनस और प्लस। तो यहाँ पर जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस रख देना है, जहाँ माइनस वहाँ प्लस रख देना है। तो 341 देखिए यहाँ पर रखते हैं 341 है और कितना है आपका, तो भागा आपका 11 है, 11 हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमें जो है प्लस रख देना है, प्लस रख देना है। हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। अब गुणा लगाएंगे आपका 8 हो जाएगा, 8 हो गया। अब यहाँ पे हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा प्लस है तो यहाँ पे हमारा माइनस हो जाना है, माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमारा 100 हो जाएगा और उसके बाद हमारा बराबर के इधर आपका 51 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर 341 को 11 से डिवाइड करूँगा तो ये कितनी बार में जाएगा, तो आपका 11 दूना 22 और 4 आपका तो आपका 31 बार में कट जाएगा। कितना, यह 31 बार में आपका कट जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। 15 अट्ठे कितना होता है, 15 अट्ठे हमारा 120 हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस का 100 और बराबर के यहाँ पर हमारा 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब देखिए 120 और 31 को मैंने यहाँ पर ऐड किया, ये आपका हो जाएगा 151 यानी 151 माइनस इधर हमारा हो जाएगा 100 और बराबर आपका 51। अब जैसे 151 में से आपका 100 जाएगा, इधर आपका 51 बराबर हमारा 51 यानी लेफ्ट हैंड बराबर हमारा राइट हैंड साइड, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प जो है हमें प्रस्थापित कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए उस आकृति का आपको चयन करना है जो तीसरे शब्द से वही संबंध दर्शाती है जो दूसरा शब्द पहले शब्द से। अब यहाँ देखिए कायर है, बहादुर है, पारंपरिक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे प्रश्नवाचक आपके देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, ए प्रगति, बी आधुनिक, सी संस्कृति और डी राष्ट्रीय। तो आपको नहीं लगता कि इसमें आपको जो है विलोम बता रहा है। अगर कोई कायर है तो कायर का आपका क्या हो जाता है, कायर का विलोम क्या हो जाएगा, कायर अपोजिट या विलोम कहिए तो कायर का बहादुर हो जाएगा। उसी प्रकार पारंपरिक का क्या होना चाहिए, पारंपरिक का क्या होना चाहिए, तो पारंपरिक का विलोम आपका आधुनिक होना चाहिए। कितना, आधुनिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प हम इसमें करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए अब यहाँ पर आपको पासे से रिलेटेड क्वेश्चन है और कह रहा एक पासे के 3 विभिन्न आकृतियाँ दर्शाई गई हैं और जिसमें आपके 6 फलक हैं और 1 से 6 तक की संख्याओं में से कोई एक संख्या आपको अंकित है और 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो अब बताइए 2 के विपरीत आपकी कौन सी फलक होगी, यहाँ 2 के विपरीत कौन सी फलक आएगी। तो वीडियो को फटाफट कीजिए पॉज और क्वेश्चन कीजिए सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं कॉमन देखूँ तो 4 और 5 इसमें मुझे कॉमन दिख रहे हैं, 4 और 5 मुझे इसमें कॉमन दिख रहे हैं और कॉमन इसमें हमें दिख रहे हैं। अब हमें 2 के अपोजिट पूछ रहा है। अब 2 के अपोजिट तो देखिए इसमें भी 3 है आपका और इसमें भी यहाँ पर 3 है, तो 2 के अपोजिट हमारा 3 हो जाएगा। विकल्प नंबर सी सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट 3 हमें लगा देना है। आगे देखिए कह रहा उस विकल्प को आपको चयन करना है जो तीसरे संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या से पहली संख्या से है। अब 12 का संबंध 149 से दे रखा है तो 21 का संबंध यहाँ पूछ रहा है। ऑप्शन में देखिए 446 है, 219 है और आपका 406 है और 441 है। अब देखिए यहाँ मुझे क्या वर्ग से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, हिंट मिल रहा है वर्ग से रिलेटेड, तो वर्ग से रिलेटेड ही मुझे कुछ हिंट मिल रहा है।
अगर मैं यहाँ क्या कर दूँ, देखिए आपका 12 है, अगर मैं 12 का स्क्वायर कर दूँ, 12 का स्क्वायर मुझे पता है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। अब 149 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ मुझे 5 जोड़ना पड़ेगा। कितना, मुझे यहाँ 5 जैसे ही मैंने जोड़ा तो मुझे जो है 149 मिल गया। कितना, 149 मुझे यहाँ मिल गया। अब मैं बढ़ गया 21 पे। अब सेम फार्मूला मैंने 21 पे लगाया। मैंने क्या किया, 21 का स्क्वायर कर दिया। तो मुझे बताइए 21 का स्क्वायर कितना आपका होता है। तो मुझे पता है कि 21 का स्क्वायर मेरा जो होता है वह 441 होता है। 441 होता है। अगर जैसे मैंने इसमें 5 ऐड किया, मैं इसमें भी 5 ऐड कर देता हूँ, तो मुझे जो मिल जाएगा कितना, तो मुझे जो मिल जाएगा आपका 446 मिल जाएगा। कितना, 446 मिल जाएगा। 446 ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। आगे मैं बढ़ जाता हूँ। कह रहा दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है और इस तरह निर्मित घन में विकल्पों में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत फलक पर होगा। तो इसको भी आप वीडियो कीजिए पॉज और फटाफट जो है आपको विपरीत फलक बताना है कि के विपरीत ए होगा या वाई के विपरीत यस होगा या वाई के विपरीत के होगा या आपका यू के अपोजिट आपका ए होगा। तो मुझे पता है कि जो आपका अपोजिट जो होता है वह आपका इस तरीके से कभी नहीं होता है। एक छोड़कर आपका हमेशा अपोजिट होता है, एक छोड़कर हमेशा अपोजिट होता है। तो मैं यहाँ पर देखूँ तो वाई के अपोजिट आपका यम हो जाएगा, वाई के अपोजिट आपका यम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखिए वाई के अपोजिट आपका यम हो जाएगा तो पहली बार वाई वाला ऑप्शन हमें यहाँ से क्या कर देना है, हटा देना है। वाई का तो हमारा कभी बन ही नहीं सकता। अब यहाँ देखिए ए का अपोजिट आपका के हो जाएगा, ए का अपोजिट आपका के हो जाएगा। अब देखिए ए का अपोजिट यहाँ पर हमारा के हो गया, यानी हमें मिल गया कि विपरीत फलक पर के अपोजिट आपका ए हो जाएगा, के अपोजिट आपका ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा उत्तर मिल गया। हमें आगे माथामारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प को हम आगे लगा देंगे और आगे हम बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर कह रहा है उस आकृति को आपको चयन करना है जो नीचे दी गई आकृति एक्स में अंतर्निहित है, पर आपको जो है घुमाने की अनुमति नहीं मिलेगी और आपको जो है बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें हमारा करेक्ट होगा। तो फटाफट बताइए 66 में कौन सी आकृति जो है इसमें अंतर्निहित लिख रही है। तो आकृति देखिए ए है, बी है, सी है और डी है। तो मैंने देखा यहाँ पर मुझे लगा कि देखिए अगर मैं देखूँ ये वाली आकृति, देखिए ये वाली आकृति यहाँ पर कहाँ पर, तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये वाली आकृति इस तरीके से आपकी हुई और फिर आपका देखिए यहाँ से ये है आपका नीचे तक आई, कहाँ तक, यहाँ तक आई और फिर ये आपका इस तरीके से बैंड हुई। तो ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यही आकृति इसमें आपको अंतर्निहित मिलेगी। बाकी आपका देखिए ये वाली आकृति भी दिख रही है आपको सेम, लेकिन ये वाली आकृति नहीं बनेगी। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी विकल्प इसमें हम जो है करेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक निश्चित कूट भाषा में प्रोबीन को आपका इतना लिखा जाता है। कितना, तो प्रोबीन को आपको इतना लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में आपको क्या दे रखा है, मोंगर, मोंगर को क्या लिखा जाएगा, फटाफट बताइए मोंगर को क्या लिखा जाएगा। तो मुझे कुछ मिलता जुलता यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्या मुझे एक फार्मूला नज़र आ रहा है, क्यों ना मैं इसको जो है हेर फेर करके देखूँ। तो पी है, आर है और ओ है, पी है, आर हो, ओ है और क्या है, भी है, ई है और क्या है, तो आपका एन है। अब ये है रोबेन है। तो मैं क्या करूँ, तो यहाँ पे मैं +1 कर दूँ, +1 कर दूँ। जैसे ही मैंने +1 यहाँ पे किया तो आपका यहाँ पे पी मिल गया, क्या मिल गया, यहाँ पे मुझे पी मिल गया। अब जैसे ही मैंने वहाँ पे क्या किया, यहाँ भी मैंने +1 कर दिया तो पी हमारा 16 पे होता है और एक मैंने यहाँ पर किया तो क्यू हमारा 17 पे हो जाएगा। अब आर पे भी मैंने क्या कर दिया, देखिए आर पे भी अगर जैसे ही मैंने +1 किया तो मुझे यहाँ पर एस आपका 19 पे होता है, एस हमें मिल जाएगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर +1 किया, ध्यान दीजिए यहाँ पे जैसे मैंने +1 किया तो ये हमारा कितने पे होता है, तो 5 पे होता है, तो हमें 6 मिल जाएगा। 6 जो हमारा होता है वह एफ पे होता है, एफ पे होता है। अब जैसे ही मैंने एन में +1 किया, एन में +1 किया तो मुझे पता है कि एन 14 पे होता है तो मुझे मिल जाएगा ओ जो हमारा होता है 15 पे होता है। अब जैसे भी हमारा 22 पे होता है और जैसे ही मैंने इसमें +1 किया तो मुझे पता है 22 और 1 हमारा 23 होता है और 23 पे हमारा जो होता है क्या होता है, तो डब्लू होता है।
तो PSQ O और FW जो कि यहाँ पर आपका आया हुआ है। अब ये आपका आप समझ गए कि ये पैटर्न क्या चल रहा है। उसी तरह से हम मोंगर में लगाएंगे तो क्या है, M है, O है और N है। M उसके बाद क्या है, G है, E है और R है। चलिए वही फार्मूला हम इसमें लगा देते हैं और देखते हैं हमें क्या उत्तर मिलता है। तो देखिए O हमारा, पहले हम इसे जो है नंबरिंग कर लेते हैं। 15 पे, ये हमारा 14 पे, ये हमारा 7 पे, ये हमारा 5 पे और ये हमारा जो होता है वह 18 पे होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे ही मैंने 14 में एक जोड़ा 15 हो गया और 15 पे आप जानते हैं 15 पे हमारा O होता है। और जैसे ही मैंने 13 और 13 से मैंने एक 14 हो जाएगा और 14 पे आप जानते हैं कि 14 पे हमारा N होता है। O में जैसे ही मैंने वो हमारा 15 पर जैसे ही इसमें मैंने 6 जोड़ा तो हमारा आप जानते हैं कि आपका P होता है और P की वैल्यू हमारी 16 होती है। तो OPN तो देखिए OPN आपका इसमें भी नहीं है, इन तीन दोनों में नहीं है। आगे मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए E हमारा 5 पे होता है, जैसे ही मैंने इसमें आपका एक जोड़ा तो मुझे 6 मिल गया और 6 पे हमारा क्या होता है, तो F होता है। R 18 पे होता है और जैसे ही मैंने इसमें +1 किया, ऐड किया तो S 19 पे हो जाएगा। G हमारा 7 पे होता है, एक आपका 8 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, OPNSFH। देखिए ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हम करेक्ट कर देंगे। एक एक चीज़ें मैं डिटेल्स में आपको बता कर चल रहा हूँ। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर एक लाइक करके जाइएगा और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई ज़रूर कीजिए। मैं आप सभी के लिए इतना प्रार्थना करता हूँ। अब देखिए आपका क्या है, 68 नंबर क्वेश्चन है। अब कह रहा है यहाँ पर कौन सा जो है संबंध यानी वर्ग दे रखा है तो आपका संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपित करता है। अब यहाँ पर देखिए सर्जन है, डॉक्टर है और प्लम्बर है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो प्लम्बर का डॉक्टर और सर्जन से तो कुछ लेना देना संबंध है नहीं। अब प्लम्बर का जो है डॉक्टर से और सर्जन से तो कुछ लेना देना नहीं है, तो प्लम्बर आपका अलग होना चाहिए। प्लम्बर जो आपका अलग होना चाहिए। अब देखिए सर्जन क्या होता है, तो सर्जन जो होता है वह डॉक्टर ही होता है। अब देखिए आपका डॉक्टर के अंदर ही आपका सर्जन आएगा। मान लीजिए आपका डॉक्टर हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, सर्जन हो गया। ये कौन हो गया, तो प्लम्बर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसे सर्वोच्च तरीके से निरूपित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प हम जो है इसमें दर्शा देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अपन आगे बढ़ जाते हैं। आपका 79 प्रश्न है और इसमें आपको विषम आकृति का आकृति नहीं, आपको विषम का चयन करना है। लकड़ी नहीं, आपका लड़की है, फिर लोमड़ी है, भालू है और बकरी है। इसमें आपको विषम का चयन करना है। क्या है, लड़की है, लोमड़ी है, भालू है और बकरी है। तो अगर बात करें इसमें देखिए, कभी आप लड़की मत मार दीजिएगा, ये आकृति आपको गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आकृति आपको गलत हो जाएगी। अब बात आकृति नहीं है, बार बार आकृति ही मुंह से निकल रही है। अब देखिए आप अगर बहुत लोग क्या करेंगे, ए ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन देखिए आपको ए ऑप्शन नहीं लगाना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लोमड़ी कैसी है, लोमड़ी कैसी है, तो मुझे यह स्त्रीलिंग लगा। क्या, मुझे यह स्त्रीलिंग लगा। क्या लगा, यह स्त्रीलिंग लगा। बकरी चर रही है, बकरी चर रही है, यह भी आपका स्त्रीलिंग है। लड़की कैसी है, लड़की कैसी है, यह स्त्रीलिंग है। भालू कैसी है, यह नहीं होता है। भालू कैसा है, भालू कैसा जानवर है, तो कैसा यानी ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये भालू हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पुल्लिंग हो जाएगा। तो आप जानते ही हैं, तो भालू हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारे इसमें जो है हम अलग कर देंगे, क्योंकि ये हमारा जो है विषम हो जाएगा। ये सब आपके आगे देखिए 70 नंबर, एक कागज़ को चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है। इस कागज़ को खोलने पर यह कैसा दिखेगा। तो अब बताइए, अगर इस कागज़ को यहाँ से मोड़ दिया, फिर यहाँ से इस तरीके से मोड़ा और यहाँ पर इस तरीके से मोड़कर अब यहाँ पर इस तरीके का कट लगा दिया। क्या लगा दिया, इस तरीके का कट लगा दिया। तो मुझे बताइए कि कौन सी आकृति आपकी बनेगी, ए, बी, सी और डी। तो पहली बार ये आकृति तो आपकी बन नहीं सकती, कभी नहीं ये आकृति बनेगी, क्योंकि अब देखिए ये वाली आकृति, अब सर्कल आपको ऊपर ही दिख रहा है।
अब अगर आकृति घूमती भी है तो सर्कल देखिए, अब आकृति अगर घूमती भी है तो सर्कल इधर ही आपका रहेगा। अब सर्कल इधर ही रहेगा तो देखिए आपका सर्कल आपका इधर ही रहेगा। अब मुझे बताइए कौन सा आकृति बनेगा। तो देखिए आपका इसमें अगर बात करें तो इसमें आपकी देखिए, एक मिनट, ये वाली ऐसे रहेगा ना, ये आपका ऐसे रहेगा। तो अब देखिए ये वाली आकृति देखिए, इसमें तो आपका इसमें भी नहीं है, देखिए इसमें भी नहीं है, और इसमें देखिए आपका डॉट कर दिया है, ये देखिए इसमें डॉट कर दिया तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हम करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आप समुच्चय को चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। कह रहा संख्याओं को उसके घटक अंकों पर विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर गणितीय संख्याएं की जा सकती है। उदाहरण के लिए 13 संख्याएं 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि को 13 पर है आपका। देखिए ये तो आपको केवल इतना बड़ा आपको क्वेश्चन जो दे रखा है आपको उलझाने के लिए दे रखा है। क्या दे रखा है? आपको उलझाने लिए दे रखा है। बस आपको इनके बीच संबंध बताना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पर देखिए, अब मुझे 57 बड़ा लग रहा है, 57 मुझे देखिए यहाँ पर बड़ा लग रहा है, तो मुझे पता चला कि 11 और 8 को मैं क्या जोड़ूँ, क्या घटाऊँ या क्या भाग करूँ कि मुझे 57 मिल जाए। तो ये पैटर्न मुझे आपका जो है समझ आ रही है। तो मैं इस पर कुछ ना कुछ आपका ट्रिकबाजी लगाऊंगा। तो मैंने क्या किया, 11 + 8 कर दिया, 11 + 8 कर दिया, और मैंने यहाँ पर क्या किया, फिर मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो आप जानते हैं 11 8 हमारा जो होता है वह 19 होता है, और 19 में जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया तो मुझे 57 मिल गया, 57 मिल गया, तो यानी हमारा 57 आ गया। अब आगे देखिए 13 और 4 है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 13 और 4 को जो है मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, और जैसे मैंने ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया था यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो मुझे पता है 13 और 4 17 होता है, और 13 और 4 17 होता है, तो मुझे यहाँ पर 3 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, तो 17 3 हमारा कितना होता है, 51 होता है, यानी हमारा 51 होता है। अब यही ऑप्शन, यही फार्मूला हम इन चारों ऑप्शन में चेक करेंगे कि हमारा कौन सा किस में लग रहा है। तो चलिए यहाँ पर जो है मैं 8 और 6 हमारा 14 होता है, ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। 8 + 6 हमारा कितना होता है, 14 होता है, और 14 में जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई तो 14 3 हमारा 42 होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर पहला हमारा कट जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला तो हमारा होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, तो 14 8 हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 22 में 3 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा 56 आया हुआ है। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, ए और बी हमारा तो होगा नहीं। चलिए सी ऑप्शन चेक करते हैं। 9 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 9 7 हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 3 हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये समुच्चय को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी विकल्प हम इसमें करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए कह रहा है प्रश्नवाचक की जगह कौन सा स्थान लेगी। तो मुझे संख्याएं, अब यहाँ पर देखिए मुझे संख्याएं क्या लग रही हैं, मुझे संख्याएं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। क्या, यहाँ पर इंक्रीज होती हुई संख्याएं दिख रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ आपका जोड़ा जा रहा है। तो मैंने डिफरेंट देखा, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर डिफरेंट लेना शुरू किया। तो यहाँ पर देखिए मैंने 61 और 72 का जो है डिफरेंट देखा, तो मुझे यहाँ पर 11 का डिफरेंट दिखा है। कितने का, 11 का, और 72 और 94 का मैंने डिफरेंट देखा, तो मुझे यहाँ पर 22 का डिफरेंट दिखा। उसी प्रकार मैंने यहाँ पर, अब देखिए 11 दूना हमारा क्या हुआ है, 22 हुआ है, और 22 दूना हमारा क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 94 में 44 ऐड कर दिया, तो 4 4 8 और 9 4 हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 4 4 8, एक मिनट 44 नहीं, आपका 33 होगा। कितना, 11 दूना 22, 22 22 22, उसके बाद 33, सॉरी आपका 33 जुड़ेगा। कितना, यहाँ पर आपका 11 जुड़ा, फिर आपका 22 जुड़ा, और 22 आपका, फिर आपका 33 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा, 33 जुड़ेगा।
फिर देखिए आपका 94 में जैसे ही मैंने 33 ऐड किया तो 4 3 7 और 9 3 हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 127, अब 127, अब जहाँ पर हम मैंने 44 ऐड कर दिया, कितना, अब जैसे ही मैंने 127 में 44 ऐड किया तो 7 4 हमारा कितना, 11, हासिल 1, 4 2 6 1 7, 171, यानी हमें क्वेश्चन मार्क पर हमें 127 मिलेगा। कितना मिलेगा, 127, यहाँ पे 127 हमारा आ जाएगा। तो हमारा जो है बी विकल्प इससे जो है स्थान लेगा, तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प हम जो है लगा देंगे। अब कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है, और फिर देखिए आपका यहाँ पर कथन दे रखा है और इधर आपको निष्कर्ष दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर दूँ ताकि आपको सभी विकल्प आपको आसानी से दिखें। कह रहा सभी छाते रेनकोट हैं, क्या कह रहा है कि सभी जो छाते हैं ये छाते हो जाएंगे, छाते जो हैं सभी छाते क्या हैं, तो ये सभी छाते जो हैं रेनकोट हैं। ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा रेनकोट। सभी छाते क्या हो जाएंगे, रेनकोट हो जाएगा। अब आगे देखिए, फिर कह रहा सभी रेनकोट सभी रेनकोट स्वेटर हैं। सभी जो रेनकोट क्या हैं, तो ये जो हो जाएगा आपका स्वेटर हो जाएगा, ये स्वेटर हो जाएगा। अब फिर आगे देखिए, फिर कह रहा है कि सभी स्वेटर जैकेट हैं। सभी जो स्वेटर हैं, सभी स्वेटर क्या हैं, तो सभी स्वेटर जो हैं ये जैकेट हैं, सभी स्वेटर जैकेट हैं। अब देखिए इस तरीके से हमारा जो है डायग्राम बन के रेडी हुआ है। अब हम जो है निष्कर्ष देखते हैं। कह रहा है कि पहला, कुछ जैकेट छाते हैं। अब जैकेट देखिए, जैकेट यहाँ पर है और छाते यहाँ पर हैं, यानी अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ का फार्मूला हमारा सही होता है। यानी अगर यहाँ पे कह रहा है ना कुछ जैकेट आपके छाते हैं, यानी जैकेट आपका यहाँ पर छाता अंदर है, तो कुछ का फार्मूला जो है हमारा वह तो सही हो जाता है। फिर कह रहा है कोई भी जैकेट रेनकोट नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव तो पहली बात हमारा होगा भी नहीं। फिर कह रहा है देखिए यहाँ पर कि कुछ स्वेटर छाते हैं, स्वेटर आपका यहाँ पर है और छाते अंदर हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि बाहर से अंदर की तरफ कुछ का फार्मूला जो है हमारा वह सही होता है। तो पहला और तीसरा हमारा अनुसरण कर रहे हैं, तो पहला और तीसरा हमारा अनुसरण कर रहे हैं, किस में दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर विकल्प नंबर सी में दे रखा है कि विकल्प नंबर सी हमारा कि पहला और तीसरा हमारा यहाँ पर अनुसरण कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विकल्प हम इसमें लगा देंगे। आगे देखिए, कागज़ के टुकड़े को मोड़कर और मोड़े गए कागज़ को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया है। उस आकृति को आपको खोलकर देखना है कि खुले रूप से अधिक आपकी मिलती जुलती होगी। अब यहाँ कागज़ को इस तरीके से मोड़ा है, फिर इस तरीके से 4 भाग में मोड़कर अब ये वाली शेप में जो है काट दिया है। तो मुझे बताइए अगर ये खुलेगा तो कैसा दिखेगा। फटाफट बताइए। अब देखिए, अब ये वाली आकृति देखिए, ये वाली आकृति सबसे नीचे देखिए, तो सभी में आपको सेम दिखाई दे रही है। लेकिन जब ये पलटेगी ना, जब ये पलटेगी तो देखिए ये वाली आकृति एक दूसरे जैसी है, तो इस बार से ये वाली होगी नहीं, तो ये वाली आपकी होगी नहीं, तो होगी कौन सी, तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ये एक दूसरे का सिरा इस तरीके से देखिए, एक दूसरे का सिरा इसमें से देखिए, और इसमें आप देखिए तो इस तरीके से देखिए इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है। यानी एक दूसरे से सिरा मिलना चाहिए, एक दूसरे से सिरा मिलना चाहिए, तो देखिए इसमें भी नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है खोलने पर आकृति हमें यह सी वाला ऑप्शन दिखेगा। अब 75 नंबर है, बैग को 9 लिखा है और पर्स को 25 लिखा है और वैलेट को कैसे लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। तो मैं ऐसा क्या कर दूं कि मुझे जो है बैग से 9 प्राप्त हो जाए, पर्स से 25 प्राप्त हो जाए। ये पैसे की बात नहीं कर रहा है मेरे भाई, ये जो है आपका रीजनिंग है। तो आपको वैलेट से क्या मिल जाए, तो यहाँ पर मैंने देखा बैग में आपकी कितनी संख्याएं हैं, बैग में मुझे 3 संख्याएं दिखी, तो मैंने क्या किया, इसे 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो मुझे यहाँ पर 9 मिल गया। उसी प्रकार पर्स में मुझे कितना दिखा, पर्स में मुझे 5 संख्याएं दिखी, तो मैंने इसे 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो मुझे जो है 25 मिल गया। उसी तरीके से मुझे बैलेट में संख्याएं देखिए कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, और 6 से मैंने इसे अब जो है
मल्टीप्लाई करा दिया तो 6 छक्का 36 हो जाएगा, यानी 36 हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। करा गणितीय चिन्हों के उस संयोजन को चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक के जगह यानी स्थान पर यानी स्टार के स्थान पर क्रमिक रूप से रखने पर जो है ये संतुलित कर देगी। तो 76 है, ऐसे में हम कौन सा ऑप्शन देखें? तो ऑप्शन नंबर हम पहला ही चेक करें, ऑप्शन नंबर पहला चेक करें तो 64 है, 64 है। चलिए पहला ही हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गुणा ले लेंगे, उसके बाद क्या है 4 है, 4 के बाद यहाँ हम माइनस ले लेंगे, उसके बाद 9 आ जाएगा, उसके बाद प्लस ले लेंगे, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, फिर आपका 7 फिर 2 है बराबर आपका 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9, 2 से आपका 9 तो कटेगा नहीं, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए तो हमारा होगा नहीं। उसके बाद बी चेक करते हैं तो 64, 1 मिनट कितना है तो आपका 64 है और प्लस उसके बाद आपका 4। तो देखिए एक ट्रिक मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है, क्यों ना मैं सभी को सॉल्व करने की जगह मैं ऐसे ऑप्शंस को रखूँ जो आपका 64 आपका बड़ा है, 64 को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले भाग रखता हूँ, आपको यही सबसे पहले भाग ही रखकर चेक करना है, यही इसका सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है। तो मैंने यहाँ पर भाग रख दिया, भाग रख दिया तो यहाँ पर आपका 4 है, 4 है। उसके बाद यहाँ पर आपका माइनस है, माइनस के बाद क्या है तो आपका 9 है, 9 के बाद क्या है तो आपका प्लस है और आपका 7 है, और 7 के बाद क्या आपका गुणा है 2 हो जाएगा, बराबर हमारा 21 हो जाएगा। अब देखिए, अब जैसे ही मैंने 4 को 64 से काटा तो ये आपका 16 चौको 64, ये आपका 16 बार में हमारा कट जाएगा। अब मैंने यहाँ पे माइनस है, मैंने माइनस लगा देना है, 9 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 7 दूना हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 दूना हमारा यहाँ पर 14 हो जाएगा। अब आगे देखिए बराबर का हमारा 21 हो जाएगा। अब 21 हो गया, अब यहाँ पर देखिए अब 14 6 4 14 और आपका कितना तो 16 और 14 कितना है तो 1 मिनट, ये 14 हो जाएगा ना, ये 14 है आपका। तो 16 और 14 जैसे ही मैंने जो है 30 हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस का 9 हो जाएगा और बराबर आपका 21 हो जाएगा। अब 30 में से हमारा जाएगा तो आपका 21 आएगा, बराबर हमारा 21, यानी लेफ्ट हैंड बराबर हमारा राइट हैंड साइड। तो जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इस समीकरण को संतुलित कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी लगा देंगे। आगे देखिए, अब कह रहा है दिए गए युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय चिन्ह संक्रियाएं करके प्राप्त की गई हैं। एक को छोड़कर सभी संख्याओं में समान युग्म संक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है, असंगत युग्म का आपको चयन करना है। अब यहाँ पर देखिए, यानी 25 का 7 से क्या आपका संबंध है, यानी 49 का 13 से क्या संबंध है, आपका 33 से 9 का क्या संबंध है, 43 से 11 का क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए आपका, तो यहाँ आपका क्या है तो आपका 7 दे रखा है, 7 है। तो मैं यहाँ क्या कर दूँ, तो मैं यहाँ कर दूँ 7 गुणे क्या कर दूँ, 7 गुणे आपका 4 कर दूँ और यहाँ पर क्या कर दूँ माइनस का 3 कर दूँ। तो देखिए 7 चौको 28 हो जाएगा और माइनस का 3 कर दूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, मुझे 25 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। अब आगे देखिए आपका 49 और 13 है, तो मुझे क्या, मैं क्या कर दूँ 13 गुणे यहाँ पर क्या कर दूँ, तो जैसे मैंने इसमें किया 13 गुणे मैंने यहाँ 4 कर देना है, उसके बाद क्या कर देना है माइनस का 3 कर देना है। तो 13 चौको हमारा कितना होता है 52 होता है, माइनस का 3 तो मुझे यहाँ कितना मिल जाएगा तो आपका 49 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 49 मिल जाएगा। अब देखिए 33 और आपका 9 को चेक करते हैं, 33 और 9 को चेक करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 9 गुणे हम यहाँ कर देते हैं 4, माइनस का 3 कर देते हैं और फिर देखिए 9 चौका 36 हो जाएगा और माइनस का 3 यानी आपका 33 आ जाएगा। कितना, 33 आ जाएगा। अब 43 और 11 को चेक करते हैं, तो 43 और 11 को चेक करते हैं तो यहाँ पर कर देते हैं 11 गुणे 4 माइनस का 3, माइनस का 3
11 चौको 44 और माइनस का 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है, आपका 43 दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा इसमें जो है युग्म जो है आपका अनुसरण नहीं कर रहा है। यहाँ पर 41 आ रहा है लेकिन यहाँ पर 43 दे रखा है, इस वजह से विकल्प नंबर डी जो है हमारा अनुसरण नहीं कर रहा है, तो विकल्प नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अब क्या देखिए, ये वाला मैं आपके लिए रखूँगा होमवर्क, ये वाला मैं आपके लिए होमवर्क रखूँगा और आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बताना है पत्नी की माँ से क्या संबंध है। कह रहा महिला का राम की पत्नी की माँ से क्या संबंध है, तो यहाँ पर ऑप्शन में है बेटी, बहन, निवासी, नवासी और ननद। तो ये ऑप्शन आप देखिए 78 नंबर में आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, 78 में आपके लिए होमवर्क रखता हूँ और आपको बताना है 78 नंबर में आपका ऐसे टाइप करके आपको कमेंट में बताना है। आगे देखिए, आपका यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो साइन थीटा का मान यहाँ पूछ रहा है। तो आप जानते ही हैं साइन थीटा की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो साइन थीटा की जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, साइन थीटा की जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है 1/√2 आपकी 2 होती है, कितनी, 1/√2 होती है। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, वो आपका 1/√2 होता है। आगे देखिए, कह रहा है उस आकृति का चयन कीजिए जो आपका इसमें निहित है और आपको घुमाने की अनुमति नहीं है। तो फटाफट बताइए 80 नंबर में कौन सा होगा। तो मुझे पता चल गया, यहाँ पर देखिए 80 नंबर में केवल किस में है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए आकृति डी, देखिए आकृति देखिए डी, क्योंकि ये वाला जो आपका इस तरीके से इसमें है, बाकी आपका देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी आपका नहीं है, इसमें भी नहीं है और ना ही आपका इसमें है, केवल ऑप्शन नंबर डी में है। यहाँ देखिए ये वाली आकृति यहाँ पर मिल रही है इस तरीके से। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार निम्नलिखित 3 अक्षर एक किसी न किसी से तरीके से संगत है और एक असंगत है, उसी अक्षर आपको चयन करना है। तो यहाँ पर भी हमारा 22 पे होता है, देखिए यहाँ पर आपका बी है, एक्स है और क्या है आपका, तो बी है और एफ है। तो बी हमारा यहाँ पे 22 पे होता है और एक्स हमारा 24 पे होता है और बी हमारा 2 पे और एफ हमारा 6 पे। उसी प्रकार देखिए यू है, डब्लू है, ए है और जी है। तो यू हमारा 21 पे, डब्लू हमारा 23 पे, ए हमारा 1 पे और जी हमारा 7 पे। उसी प्रकार आपका क्या है, आर है, टी है, उसके बाद क्या है, एक्स है और डी है। आर हमारा यहीं 18 पे होता है और टी हमारा 20 पे होता है, एक्स हमारा किस पे होता है, 24 पे होता है और डी जो हमारा होता है 4 पे होता है। अब एक बचा कौन, सी ई ओ बचा, सी ई, एक मिनट, क्या है, सी ई ओ है ना, सी है, ई है और क्या है, आई है और आपका ओ है। तो ओ हमारा यहीं 15 पे होता है, आई हमारा 9 पे होता है, ई हमारा 5 पे होता है और सी हमारा 3 पे होता है। तो अब मुझे बताइए इसमें आपको जो है असंगत किस में दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको, जैसे यहाँ पर आप देखिए सी और 3 में देखिए यहाँ पर आपको जो है 3 2 5, तो आपका 2 2 5। देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो आपकी है आकृति, इसमें आपको जो है अलग दिख रही है, क्या दिख रही है, इसमें अलग दिख रही है, बाकी आकृति आपकी जो है सेम है। अब देखिए यहाँ पर उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर से उसी प्रकार संबंध रखती है जिसे प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो डिवाइन को देखिए इस तरीके से लिखा है, बस कुछ नहीं किया है, डी को इधर लाया, फिर आई को आपका इधर लाया, फिर भी को आपका इधर लाया, यानी इसको उल्टा कर दिया है, इसको उल्टा कर दिया है। उसी प्रकार एन है, एन हो जाएगा, उसके बाद क्या है, ओ है, उसके बाद एस है और एस के बाद आपका आर है, आर के बाद ई है, उसके बाद आपका पी है, एन ओ एस, एन ओ एस, आर ई पी। ऑप्शन नंबर डी विकल्प में ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अब जल्दी जल्दी करते हैं। अगर दर्पण की दाहिनी ओर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा आकृति सटीक तरीके से दर्पण प्रतिबिंब बनेगी। अब मुझे बताइए अगर दर्पण को यहाँ पर रखा जाए तो कौन सी आकृति जो है सही तरीके से बनेगी।
तो ये वाली आकृति बनेगी कौन सी आपका। देखिए इसमें तो आपका कोई जो है अदला बदली तो होगी नहीं, बस आपका स्टार जो आपका इस साइड है, हैच आपका जो है, हैच जो आपका इस साइड है वह हैच आपका इस साइड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा इसमें जो है बिल्कुल सही बन जाएगा। और एस जो है आपका ये इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ देखिए निम्नलिखित संख्याओं में दी गई प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या लेगी। तो यहाँ पर मुझे संख्याएं क्या हो रही हैं आपका डिक्रीज हो रही हैं, यानी घटती हुई नज़र आ रही हैं। क्या हो रही है, घटती हुई नज़र आ रही हैं। तो मुझे क्या करना है, तो यहाँ पर मैं डिफरेंट लेके देखता हूँ। तो यहाँ पर डिफरेंट लेता हूँ तो मुझे कितने का 125 यानी 5 का क्यूब यहाँ पर माइनस हो रहा है। उसके बाद देखिए 5 का क्यूब, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर मुझे 4 का क्यूब माइनस हो रहा है। और फिर यहाँ पर देखिए आपका कितने का, तो यहाँ पर मुझे माइनस का 3 क्यूब माइनस हो रहा है। यहाँ पे जो मुझे माइनस का 2 क्यूब माइनस हो रहा है। और यहाँ पे मुझे क्या, तो माइनस का 1 क्यूब माइनस होगा। तो माइनस का 1 क्यूब जब माइनस होगा तो सेम आपको क्या आएगा, तो 300 आपकी आ जाएगी। कितनी, 300 यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न होगा और फिर हम जो है क्लास समाप्त करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्या कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को संख्याओं को आपस में बदलने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए आकृति बी बदल के देखते हैं, आकृति बी बदल के देखते हैं। तो यहाँ पर आकृति बी अगर हम बदलते हैं तो क्या है आपका, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं और छोटा कर दूँ। देखिए आकृति बी हम चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका 42 है, और 42 के बाद आपका क्या है, यहाँ पर 13, और 13 की जगह हम क्या रख देंगे, 13 की जगह हम रख देंगे 3 रख देते हैं। उसके बाद देखिए फिर हम 43, क्या है आपका 42 है ना, 42 और 42 गुणे कर देते हैं 3, क्योंकि यहाँ पर 13 की जगह हमारा 3 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे। और 6 गुणे आपका 4 है, इसे 6 गुणे 4 कर देते हैं। उसके बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। और फिर आपका क्या है 39 है, और अब यहाँ पे 3 है, इसकी जगह हम जो है भागा आपका 13 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना 3 को 13, तो आपको प्लस का माइनस ऐसे कुछ कह रहा है। उसके बाद जो हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। और उसके बाद क्या आ जाएगा, बराबर हमारा कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। 105 है ना। फिर देखिए इसे सोल्व करते हैं, आपका कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 4 तियाँ 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। और माइनस लगाएंगे 6 चौका 24 ये हो जाएगा, प्लस और 13 तिया 39, 3 आपका इधर आ जाएगा, ये आपका 105 हो जाएगा। 105 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, तो यहाँ से आपका 126 में से 124 जाएगा और 103 ऐड होगा, तो इधर आपका 105 आ जाएगा, बराबर इधर आपका 105 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा जो है इस संख्याओं को जो है आपस में बदलने की आवश्यकता है। अब 126 में से आपका 24 घटा देंगे, इधर आपका 2 बचेगा और 3 जोड़ देंगे तो आपका 105 आ जाएगा। 105 बराबर लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड। तो क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर जो है वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भाई के लिए ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।